मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी मैजिकल ग्रेन के मुतालिक जिसको अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से आप अपने जिस्म में बढ़े हुए यूरिक एसिड को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, गठिया की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या अगर आपका वज़न ज़्यादा है उसे आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस अनाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी जिस्म को हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सा ऐसा अनाज आपको इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। ख़वातीनो हज़रात, यूरिक एसिड ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे जिस्म में बनता रहता है। कुछ खास तरह के खाने पीने की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें प्योरीन पाया जाता है, जो डाइजेस्ट होता है तो उसके नतीजे में यूरिक एसिड बन जाता है। जितना यूरिक एसिड हमारे में बनता है उतना यूरिक एसिड हमारी किडनीज बॉडी से फ्लैश आउट करती हैं और इस वजह से इसका लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगे या हमारी किडनीज की जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो कम हो जाए तो उसकी वजह से इसका लेवल बढ़ने लगता है और इसके क्रिस्टल हमारे जोड़ों के अंदर जमा होकर सूजन, स्वेलिंग और गठिया जैसी प्रॉब्लम का बाइस बनते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने लगा है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अगर यूरिक एसिड आप में बढ़ने लगता है तो आपके जोड़ों में बहुत तेज़ अचानक दर्द होने लगती है। इस दर्द के साथ साथ आपके जोड़ों में रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है और इसके साथ साथ आपको हर वक्त थकन भी रह सकती है। इसके अलावा अगर आपको बार बार किडनी स्टोन होता है तो ये भी एक अलामत है जो कि आपके अंदर बढ़े हुए यूरिक एसिड के जो लेवल की तरफ इशारा करती है। अगर इस तरह की अलामत आपको नज़र आती हैं तो सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाइए और देखिए कि कहीं आपके जिस्म में यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया। तो उसको कम करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, अपनी डाइट पर कंट्रोल करना होगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ आती है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग बंद करनी होगी। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अल्कोहल भी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। खाने पीने की अगर बात की जाए तो खाने पीने में अगर आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनमें प्योरीन्स पाई जाती है तो उसको मत लीजिए, क्योंकि प्योरीन की डाइजेशन से आप में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हरड़ की दाल, पालक, गोभी और अरवी, ठीक है, मीट, एग्स, छोले, चावल, इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना होगा जो आपके जिस्म में डाइजेस्ट होने के बाद यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं, इसलिए आपको इन्हें नहीं खाना है। इसके अलावा एक ऐसा अनाज भी है जो अगर आप खा लेते हो जिसकी रोटी बनाकर या रोटी की जगह, तो उससे आप अपने यूरिक एसिड को बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि वो कौन सा अनाज है जो आपके यूरिक एसिड को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सा अनाज है, और वो अनाज है, वो ग्रेन है, बाजरा और जवार। जवार और बाजरा दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं और ये हेल्दी होते हैं। अगर आप डेली डाइट में से एक महीने में गेहूं की रोटी, ठीक है, हटाकर जवार और बाजरे की रोटी इस्तेमाल करते हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि आपका यूरिक एसिड कम होने लगेगा। आपको क्या करना है, आपको जो आप घर में गंदम की रोटी खाते हो, गंदम के आटे की रोटी खाते हो, उसको बंद करना होगा। रोटी की जगह आपको दिन में एक बार जवार की रोटी का इस्तेमाल करना है और एक बार आपको बाजरे की रोटी लेनी होगी। ज्वार की जो तासीर है वो नॉर्मल होती है, लेकिन बाजरे की तासीर गर्म होती है। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आपको बाजरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी जगह दोनों टाइम ज्वार की रोटी का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर आप सर्दी के मौसम में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मौसम अच्छा है तो उस केस में आप एक वक्त बाजरा और एक वक्त ज्वार की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन एक महीने तक अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं, ठीक है, यानी दोनों टाइम अगर आप जवार और बाजरे की रोटी का इस्तेमाल कर लेते हो, एक माह के बाद आप इसको एक वक्त कर सकते हैं। एक वक्त अगर आप गंदम की रोटी या वो यूज़ कर सकते हैं और एक टाइम आप जवार की रोटी या बाजरे की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ज्वार और बाजरे के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके साथ साथ बी विटामिन भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ, जोड़ तो मजबूत होते ही हैं, उसके साथ साथ आपके जिस्म में एनर्जी का जो प्रोसेस है वो भी शुरू होता है और आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटीन, बहुत ज़्यादा सोल्यूबल फाइबर भी इन दोनों चीज़ों में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, आपके अंदर शुगर के एब्जॉर्प्शन को भी कम करके डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, वज़न को कम करने में हेल्प करता है और आपके दिल की जो सेहत है उसको भी इम्प्रूव करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को काबू में रखता है। बहुत ही ज़बरदस्त है इन चीज़ों की रोटी। ज्वार और बाजरे की रोटी आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भी, अगर आपका ये जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो हासिल करना चाहते हैं, तब भी आप इस रोटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो में जो आपके साथ ज्वार और बाजरे की रोटी के फ़ायदे शेयर किए हैं वो भी पसंद आएंगे, जो आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को बहुत आसानी से कम कर सकता है। याद रखिए, कोई भी चीज़ आपको तब फ़ायदा देती है जब आप उसको ओवरऑल एक पैकेज की तरह यूज़ करते हो, यानी सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करते, उसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करते हो, कुछ खाने पीने की चीज़ों से परहेज़ करते हो और इस रोटी को साथ में खाते हो। अगर आप इस रोटी को खाओगे और साथ में बाकी चीज़ों का परहेज़ नहीं करोगे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करोगे, खाने पीने पे ध्यान नहीं करोगे, स्मोकिंग करते रहोगे, अल्कोहल का इस्तेमाल करते रहोगे, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इस रोटी के साथ आपको ये प्रिकॉशंस भी लेनी है, खाने पीने का परहेज़ रखना है, तभी आप सही मायने में यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं, आर्थराइटिस से, जॉइंट पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए इसी बात के साथ इख्तिताम करते हैं। आपसे मिलेंगे नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।